सदियों से इंसान ने धरती के हर कोने को तलाशने की कोशिश की है, पहाड़ों की चोटियों से लेकर रेगिस्तानों की तपती रेत तक। लेकिन एक जगह ऐसी है जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है, समुद्र की गहराइयां। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने अंतरिक्ष का ज्यादा हिस्सा देख लिया है, लेकिन महासागर का केवल 5% हिस्सा ही अब तक खोज पाए हैं। अब जरा सोचिए, अगर समुद्र की इन्हीं अनजानी गहराइयों में कोई सभ्यता छुपी हो जो हजारों सालों से वहां रह रही हो और अब अचानक सतह पर आकर इंसानों के सामने प्रकट हो जाए, तो क्या होगा? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। मान लीजिए हिंद महासागर की किसी अज्ञात गुफा से एक विशाल दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से निकलती है एक चमकदार रोशनी, जैसे किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार हो। रोशनी के फीकी पड़ते ही सामने आते हैं कुछ ऐसे जीव जिनका आकार और चेहरा इंसानों से मिलता जुलता है, लेकिन उनकी आंखें गहरे नीले रंग की हैं, त्वचा पर हल्की सी चमक है और उनकी चाल ढाल किसी आधुनिक सभ्यता से कहीं आगे की लगती है। उनके शरीर पर ऐसे धातु जैसे वस्त्र हैं जो पानी में भी भीगते नहीं और रोशनी को अपने अंदर समेट लेते हैं। पहली नजर में लोग डर जाते हैं, पर धीरे धीरे एहसास होता है कि ये प्राणी इंसानों पर हमला करने नहीं आए, बल्कि किसी संदेश के साथ आए हैं। वैज्ञानिक और सरकारें तुरंत अलर्ट हो जाती हैं, चारों ओर न्यूज चैनलों पर सनसनी फैल जाती है, लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर ये कौन हैं और कहां से आए हैं। इस बीच समुद्र से उभरकर आई वह नई सभ्यता खुद को नीरजाति कहती है और दावा करती है कि वे धरती के प्राचीन वासी हैं, जो हजारों साल पहले समुद्र की गहराइयों में बस गए थे ताकि इंसानों की बढ़ती लालच और युद्ध से बच सकें। उनके अनुसार धरती पर असली सभ्यता वही है और इंसान तो बस एक अधूरी शाखा हैं, जिन्हें उन्होंने कभी सतह पर जीने के लिए छोड़ दिया था। यह सुनकर दुनिया स्तब्ध रह जाती है। क्या वास्तव में इंसान इस धरती के मूल निवासी नहीं? क्या हमारी सारी इतिहास की किताबें झूठ पर आधारित हैं? दुनिया भर के लोग भय और जिज्ञासा के बीच फंस जाते हैं। कुछ इन्हें भगवान का अवतार मानने लगते हैं, तो कुछ इन्हें धरती पर कब्जा करने आए एलियन समझ लेते हैं। सरकारें तय नहीं कर पाती कि इनसे दोस्ती की जाए या दुश्मनी। इस असमंजस के बीच नीरजाति एक अजीबोगरीब चेतावनी देते हैं, यदि इंसान ने जल्द ही प्रकृति का शोषण बंद नहीं किया तो समुद्र उठेगा और सारी सभ्यताओं को निगल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इंसान इस चेतावनी को समझेगा या लालच और सत्ता की भूख हमें एक ऐसे अंजाम तक ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। नीरजाति की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई, जहां अलग अलग देशों के नेता एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे। अमेरिका और रूस ने इसे एक सुरक्षा खतरा मानते हुए अपने अपने युद्धपोत महासागर की ओर भेज दिए, जबकि जापान और भारत ने इसे विज्ञान की सबसे बड़ी खोज करार दिया और शोधकर्ताओं की टीमें समुद्र की गहराई में भेज दीं। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना घटती है। दुनिया भर के तटों पर अजीबोगरीब संरचनाएं उभरने लगती हैं, जो किसी प्राचीन मंदिर या किले जैसी दिखती हैं। ये संरचनाएं समुद्र की लहरों के साथ ऊपर आती और फिर गायब हो जाती, जैसे कि समुद्र अपनी छिपी हुई दुनिया धीरे धीरे इंसानों को दिखाना चाहता हो। वैज्ञानिक जब उन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये हजारों साल पुराने हैं और तकनीक से बने हैं, जबकि हमारी सभ्यता उस समय पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रही थी। यह खोज इस बात को और मजबूत कर देती है कि नीरजाति सच कह रहे हैं। इस बीच आम जनता के बीच अफवाहें फैलने लगती हैं कि समुद्र में सोने और अनमोल धातुओं के भंडार छुपे हैं, जिससे इंसानियत अमीर बन सकती है। कई लालची व्यापारी और माफिया गुप्त तौर पर अपनी पनडुब्बियां भेजना शुरू कर देते हैं ताकि उस छिपे खजाने तक पहुंच सकें।
लेकिन जब भी कोई उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, नीरजाती रहस्यमयी ऊर्जा से उनकी मशीनों को निष्क्रिय कर देते हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि ये सभ्यता न सिर्फ तकनीक में हमसे आगे है, बल्कि उनके पास ऐसी ऊर्जा है जो आज की दुनिया ने कभी नहीं देखी। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें नीरजाती का नेता सीधे मानवता से बात करता है। उसकी आवाज गहरी और प्रभावशाली होती है और वह कहता है, हम तुम्हें नष्ट करने नहीं आए हैं, बल्कि चेतावनी देने आए हैं। धरती अब और सहन नहीं कर पाएगी। तुमने जंगल काटे, नदियां जहर से भर दी और आसमान को धुएं से ढक दिया। अगर यह क्रम जारी रहा तो धरती खुद तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। इस संदेश के बाद लोग दो गुटों में बंट जाते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि नीरजाती धरती के असली रक्षक हैं और हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इसे एक षड्यंत्र मानते हैं और कहते हैं कि ये सभ्यता इंसानों को डराकर धरती पर कब्जा करना चाहती है। मीडिया में 24 घंटे बहस चलने लगती है, नेता अपनी राजनीति चमकाने में लग जाते हैं और आम आदमी उलझ जाता है, किस पर भरोसा करें। इस अराजकता के बीच अचानक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप और सुनामी आने लगते हैं, जैसे समुद्र अपने गुस्से का इशारा कर रहा हो। अब सवाल यह है कि क्या यह सब नीरजाती की ताकत है या सचमुच धरती का संतुलन बिगड़ चुका है। भूकंप और सुनामी ने पूरी दुनिया को दहला दिया। शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गईं और तटीय इलाकों में लाखों लोग बेघर हो गए। वैज्ञानिकों ने जब अपने उपकरणों से जांच की तो उन्हें पता चला कि इन आपदाओं का स्रोत समुद्र की गहराई में है, जहां धरती की पपड़ी में असामान्य हलचल हो रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये हलचल प्राकृतिक नहीं लग रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने धरती के अंदरूनी हिस्से को हिलाया हो। इस बीच नीरजाती ने फिर एक संदेश जारी किया, ये तो बस शुरुआत है। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो धरती खुद को बचाने के लिए तुम्हें मिटा देगी। उनके इस बयान से लोग और भी डरने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि यह सभ्यता दुनिया का अंत घोषित कर चुकी है। लाखों लोग प्रार्थना करने लगे, मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कुछ देशों ने तय किया कि अब बहुत हो चुका और उन्होंने नीरजाती के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ दिया। विशाल युद्धपोत, फाइटर जेट्स और पनडुब्बियां समुद्र की ओर बढ़ा दी गईं। लेकिन जैसे ही वे नीरजाती के क्षेत्र के पास पहुंचे, अचानक आसमान में अजीब चमकदार रोशनी फैल गई। उन रोशनियों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप कर दिया और हथियार पानी में गिरते ही बेकार हो गए। यह देखकर पूरी दुनिया को एहसास हो गया कि इंसानी हथियार इस सभ्यता के सामने कुछ भी नहीं हैं। इस हार ने एक नया मोड़ ला दिया। अब वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और आध्यात्मिक गुरु आगे आए और उन्होंने लोगों से अपील की कि हमें नीरजाती की चेतावनी को समझना होगा। लेकिन लालच और सत्ता की भूख इतनी आसान से खत्म नहीं हुई। कई ताकतवर कॉरपोरेट कंपनियां गुप्त रूप से इस सभ्यता की तकनीक चुराने की कोशिश करने लगीं। कुछ रहस्यमयी जासूसी एजेंसियां पानी के भीतर कैमरे और ड्रोन्स भेजने लगीं ताकि उनकी ऊर्जा का राज पता चल सके। पर हर बार वे नाकाम हो जाते और कभी-कभी उनके एजेंट रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते। इस रहस्य ने दुनिया को और भी उलझन में डाल दिया। अब इंसान दो रास्तों पर खड़ा था। या तो नीरजाती के संदेश को गंभीरता से लेकर धरती को बचाने की कोशिश करे, या फिर अपने लालच में डूबकर उस सभ्यता से टकरा जाए, जिसका नतीजा शायद मानव जाति के अंत के रूप में सामने आए। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। दुनिया के सबसे बड़े बर्फीले क्षेत्र अंटार्कटिका में अचानक बर्फ की मोटी चट्टान टूट गई और उसके अंदर से एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जो किसी प्राचीन सभ्यता का लग रहा था। नीरजाती ने इस जगह को धरती का दिल बताया
और चेतावनी दी कि अगर इसे छेड़ा गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। समुद्र की गहराइयों से बाहर आई इस रहस्यमयी सभ्यता का चौथा अध्याय और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि अब इंसानों और उन समुद्री प्राणियों का आमना सामना सीधे जमीन पर होने लगा था। जैसे ही उनके विशाल सीपियों और मोतियों से बने जहाज जैसे ढांचे समुद्र की सतह को चीरते हुए तट पर पहुंचे, वहां मौजूद हजारों लोग डर और हैरानी में चीख उठे। किसी ने कहा कि यह परग्रही हैं, किसी ने इसे प्राचीन श्राप बताया, तो किसी ने सरकार की कोई गुप्त खोज। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी थी। उनके नेता, जिनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं, जमीन पर उतरते ही अपने हाथों से इशारे करने लगे और अचानक उनकी भाषा इंसानों के कानों में समझ आने लगी। उन्होंने बताया कि वे हजारों सालों से समुद्र की तहों में रहते आए हैं और अब धरती पर तबाही की आहट सुनकर बाहर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इंसानों की लालच और प्रदूषण ने समुद्र को इतना कमजोर कर दिया है कि अब उसमें छुपी अग्निशक्ति जागने लगी है, जो यदि बाहर निकल आई तो पूरे ग्रह को निगल जाएगी। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। सबके मन में सवाल था कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं या ये बस हमें डराकर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तभी अचानक उनके बीच से एक औरत सामने आई जिसकी त्वचा चमकदार चांदी जैसी थी और बाल समुद्र की लहरों की तरह लहराते थे। उसने कहा कि वे लोग भविष्य देख सकते हैं और उन्होंने यह भविष्य साफ देखा है कि अगर इंसान अपनी आदतें नहीं बदलते तो 5 साल में समुद्र पूरी दुनिया को डुबो देगा। यह सुनते ही वैज्ञानिक और राजनेता भागकर वहां पहुंचे। कुछ ने तुरंत कैमरे चालू कर दिए ताकि पूरी दुनिया यह दृश्य देख सके। टीवी और सोशल मीडिया पर यह दृश्य आग की तरह फैल गया। कोई इसे भगवान का संदेश मान रहा था तो कोई इसे सबसे बड़ा धोखा। तभी समुद्री सभ्यता ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आसमान में एक ऊर्जा का गोला बनाया जो सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह वही शक्ति है जिसे वे नियंत्रित कर रहे हैं और अगर इंसानों ने सहयोग नहीं किया तो यह ऊर्जा खुद धरती के लिए विनाशक बन जाएगी। लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ लोग उनके सामने झुक गए तो कुछ ने चिल्लाकर कहा कि वे धोखेबाज हैं। सेना ने अपनी बंदूकें तान दीं, लेकिन तभी समुद्र से और भी विशाल जहाज उभरने लगे जिनसे निकलती नीली रोशनी ने पूरे तट को दिन जैसा चमका दिया। अब इंसानों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो इस अज्ञात सभ्यता पर विश्वास कर लें और उनके साथ मिलकर दुनिया को बचाने की कोशिश करें, या फिर उन्हें दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी करें। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या इंसान वाकई बदल पाएंगे या फिर यह नई सभ्यता पूरी दुनिया पर अपना शासन थोपने आई है। इस टकराव की आहट ने धरती के हर इंसान को बेचैन कर दिया, क्योंकि अब भविष्य केवल समुद्र के गर्भ में छिपे रहस्यों पर नहीं बल्कि इंसानों के निर्णय पर भी टिका था। धरती और समुद्र की इस टकराहट की कहानी अब 5वें अध्याय में और भी रहस्यमयी हो गई। जैसे ही इंसानों ने अपने अपने देशों में बैठ के बुलाकर यह तय करने की कोशिश की कि इस नई सभ्यता से कैसे निपटा जाए, समुद्री लोग अचानक गायब होने लगे। उनके जहाज जो तट पर खड़े थे मानो हवा में घुल गए। केवल कुछ नीली रोशनियां पीछे रह गईं, जो अंधेरे में चमकते तारों जैसी दिख रही थीं। वैज्ञानिक हैरान थे, क्या वे लोग किसी और ग्रह से आए थे या सच में धरती की ही गहराइयों के निवासी थे। इसी उलझन के बीच दुनिया भर में समुद्र से जुड़े अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं समुद्र का पानी अचानक उबलने लगा, कहीं गहरे से रहस्यमय आवाजें गूंजने लगीं। सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल हो गए। कुछ में विशाल छायाएं पानी के अंदर तैरती दिखीं, तो कुछ में पूरे तट पर अचानक नीला प्रकाश फैल गया। इस डर और अफवाहों के बीच कुछ बहादुर वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वे समुद्र की सबसे गहरी खाई, जिसे एबिस कहा जाता है, वहां जाकर पता लगाएंगे कि असली सच्चाई क्या है।
जब उनका जहाज उस खाई के पास पहुंचा तो उनके चारों ओर अंधेरा इतना गहरा था मानो खुद समय थम गया हो। तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उनकी रूह कंपा दी। वहां समुद्र के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था, जिसकी इमारतें रोशनी से चमक रही थीं और जिनके बीच अजीब ऊर्जा के स्तंभ आसमान की ओर उठ रहे थे। यह वही गुप्त सभ्यता का असली ठिकाना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां सिर्फ वही समुद्री लोग नहीं थे जो पहले जमीन पर आए थे, बल्कि वहां इंसानों जैसे चेहरे भी थे। ऐसे लोग जो सैकड़ों साल पहले समुद्र में गुम हो गए थे और अब इस रहस्यमयी समाज का हिस्सा बन चुके थे। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति ने वैज्ञानिकों से कहा, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं, लेकिन हमने समुद्र को चुना और अब तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं, क्योंकि इसका मतलब था कि यह सभ्यता इंसानों से अलग नहीं बल्कि उनका ही खोया हुआ हिस्सा है। लेकिन क्यों अब वे सब सतह पर आए? उस बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। धरती अब या तो बदल जाएगी या डूब जाएगी। यह सुनकर वैज्ञानिक सन्न रह गए। अब सवाल यह था कि इंसान इस रहस्य को दुनिया के सामने लाए या इसे छुपाकर युद्ध की तैयारी करें। लेकिन शायद असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि समुद्र की गहराइयों से उठती लहरें किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रही थीं। समुद्र की गहराइयों से निकली इस नई सभ्यता का रहस्य धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लेने लगा था, क्योंकि जो दृश्य वैज्ञानिकों ने पहली बार अपने कैमरे और सेंसर से रिकॉर्ड किया, उसमें दिख रहा था कि यह लोग सामान्य इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार की चमकदार परत थी जो उन्हें पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता देती थी। उनकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी और उनके आसपास एक अजीब ऊर्जा का घेरा था, जैसे वे किसी और ग्रह के निवासी हों। लेकिन सच तो यह था कि वे सदियों से समुद्र की गहराइयों में छिपकर जी रहे थे। उन्होंने वहां अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी विकसित की थी, जहां उनके शहर कांच जैसे पारदर्शी गुंबदों में बंद थे और उन गुंबदों के अंदर पेड़ पौधे और यहाँ तक कि उड़ने वाली अजीब किस्म की मछलियां भी मौजूद थीं, मानो यह किसी दूसरे संसार का दृश्य हो। जब दुनिया के सामने यह खुलासा हुआ तो सबसे पहले वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया। कुछ का मानना था कि यह एक नई समुद्री मानव प्रजाति है, जबकि कुछ इसे एलियन सभ्यता से जोड़कर देख रहे थे और मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाकर दिखाना शुरू कर दिया कि क्या अब धरती पर दो सभ्यताएं होंगी, एक जमीन पर और दूसरी समुद्र के नीचे। इस सवाल ने आम इंसान की सोच को झकझोर दिया। लेकिन असली डर तब फैला जब इन समुद्री लोगों ने सतह पर आना शुरू किया। उनका व्यवहार शांतिपूर्ण था, पर उनकी उपस्थिति ने सरकारों को डरा दिया, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि वे बिना किसी हथियार के ही हमारे सारे आधुनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर सकते थे। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश तुरंत अपनी सैन्य शक्तियों को तैयार करने लगे, जबकि वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि क्या यह लोग दोस्त हैं या दुश्मन। इन समुद्री प्राणियों ने एक खास संकेत भेजा, एक विशाल प्रकाश स्तंभ जो समुद्र से आसमान तक फैला और जिसमें छुपा संदेश यह था कि वे धरती के असली रक्षक हैं और अब इंसानों को तय करना होगा कि वे उनके साथ मिलकर धरती को बचाना चाहते हैं या अपने लालच और युद्ध की राजनीति में इस ग्रह को बर्बाद करना चाहते हैं। इस रहस्यमय संदेश ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि यह सभ्यता असली है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि आने वाले कल में धरती पर किसका राज होगा, समुद्र की गहराइयों से निकले ये रहस्यमयी प्राणी या हम इंसान। और यही सोचते हुए हर देश अपने अपने फैसले पर अटक गया। दुनिया भर की सरकारें उस संदेश को समझने की कोशिश में लगी थीं, लेकिन जैसे ही समुद्री सभ्यता के प्रतिनिधि पहली बार सतह पर आए, पूरे ग्रह की नजरें उन्हीं पर टिक गईं। न्यूयॉर्क के समुद्री किनारे पर अचानक पानी का स्तर हलचल करने लगा और समुद्र से बाहर निकलते ही दर्जनों चमकते हुए प्राणी इंसानों के बीच खड़े हो गए।
उनकी ऊंचाई सामान्य इंसानों से थोड़ी अधिक थी, उनके शरीर से नीली और हरी रोशनी निकल रही थी, और उनके हर कदम पर ऐसा लगता था मानो धरती भी उनकी शक्ति को महसूस कर रही हो। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, जबकि कुछ उन्हें देखकर विस्मित हो गए। तभी उनके नेता जैसे दिखने वाले प्राणी ने हाथ उठाया और बिना मुंह हिलाए सबके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, हम शांति से आए हैं, हम आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके भविष्य के संरक्षक हैं। यह टेलीपैथिक संवाद इतना शक्तिशाली था कि लाखों लोग एक ही समय पर उसे सुन सकते थे। वैज्ञानिक हैरान थे कि यह तकनीक किसी भी ज्ञात इंसानी विज्ञान से कई गुना आगे है। लेकिन सभी लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंसानी इतिहास ने यही साबित किया है कि जब भी कोई शक्ति अधिक मजबूत होती है तो उसका इस्तेमाल हमेशा वर्चस्व के लिए किया जाता है। अमेरिका और रूस ने तुरंत आपात बैठक बुलाकर सैन्य विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी। वहीं भारत और जापान जैसे देश संवाद और सहयोग की तरफ झुक रहे थे। इस बीच समुद्री लोगों ने अपने वास्तविक इरादों की झलक दिखाने के लिए आसमान में एक ऊर्जा ढाल प्रकट की जो पृथ्वी को किसी अदृश्य उल्कापिंड से बचा रही थी। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि सचमुच पृथ्वी की ओर एक विशाल उल्कापिंड बढ़ रहा था, और अगर वह ढाल न होती तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित था। अब इंसानों के सामने यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या यह प्राणी सचमुच उनके रक्षक हैं या फिर यह सब किसी बड़े खेल की शुरुआत है। क्योंकि उसी रात जब पूरी दुनिया इस घटना पर चर्चा कर रही थी, कुछ जगहों पर रिपोर्ट आई कि समुद्री सभ्यता के कुछ गुट इंसानी तकनीक को चुपचाप अपने कब्जे में ले रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ गुप्त सैन्य ठिकानों में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। यह विरोधाभासी घटनाएं इंसानों के लिए एक नई उलझन बन गईं। क्या ये प्राणी दो अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं, एक जो सचमुच मानवता की रक्षा करना चाहता है और दूसरा जो मानव सभ्यता को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अब यह स्पष्ट था कि आने वाले समय में केवल पृथ्वी का भविष्य ही दांव पर नहीं है, बल्कि इंसानों और समुद्र की इस रहस्यमयी सभ्यता के बीच भरोसा और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। समुद्री सभ्यता के आगमन के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी थी। एक तरफ वे लोग थे जो मानते थे कि ये प्राणी सचमुच मानवता के रक्षक हैं और उनकी उन्नत तकनीक इंसानों को एक नई दिशा दे सकती है, जबकि दूसरी तरफ वे थे जो उन्हें संभावित आक्रमणकारी मानकर पूरी पृथ्वी को युद्ध के लिए तैयार करने की बात कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष बैठक में पहली बार समुद्री प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया, और जब उनका नेता विशालकाय हॉल में प्रवेश किया तो सैकड़ों कैमरे एक ही समय पर उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। उस प्राणी ने टेलीपैथिक आवाज में कहा, हम आपके भीतर के अंधकार को जानते हैं, लालच और युद्ध की प्रवृत्ति ही आपको नष्ट करेगी। हम आपको बचा सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप हमें अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। यह सुनते ही अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि गुस्से से भर उठे, उन्हें यह सीधी चुनौती लगी। वहीं भारत और जापान के प्रतिनिधि शांत रहकर बातचीत जारी रखने के पक्ष में थे। लेकिन उसी दौरान अचानक बैठक हॉल की लाइटें बुझ गईं और एक विशाल स्क्रीन पर समुद्र की गहराइयों से ली गई तस्वीरें दिखाई देने लगीं, जिनमें कुछ अज्ञात संरचनाएं और काली ऊर्जा जैसी वस्तुएं चमक रही थीं। वैज्ञानिकों ने चीखते हुए कहा कि यह ऊर्जा अत्यधिक खतरनाक है और यदि सतह पर लाई गई तो पूरी पृथ्वी को निगल सकती है। समुद्री सभ्यता के नेता ने यह रहस्य उजागर किया कि असली खतरा वे नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे छिपी वह काली शक्ति है जो लाखों साल से सोई हुई थी और अब जागने लगी है। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब सवाल केवल इतना नहीं था कि ये प्राणी मित्र हैं या शत्रु, बल्कि यह भी कि क्या वास्तव में वे मानवता को उस भयावह शक्ति से बचाने आए हैं या फिर यह सब एक सुनियोजित खेल है। इसी बीच खुफिया रिपोर्टें आने लगीं कि कुछ जगहों पर मानव सैनिकों और समुद्री प्राणियों के बीच झड़पें हो रही हैं।
और सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई कि दक्षिण प्रशांत महासागर में एक पूरा अमेरिकी पनडुब्बी बेड़ा अचानक लापता हो गया। सरकारें बिखरने लगीं, जनता में डर फैल गया और मीडिया ने इसे पृथ्वी का विभाजन बिंदु कहना शुरू कर दिया। अब इंसानों को यह तय करना था कि वे किस पर भरोसा करें, अपनी ही अविश्वसनीय सरकारों पर या उन रहस्यमयी समुद्री प्राणियों पर जिनकी ताकत असीमित है, लेकिन इरादे अभी भी रहस्य से घिरे हुए हैं। दुनिया में अफरातफरी अपने चरम पर थी। हर देश अपनी अपनी तरह से इस समुद्री संकट से निपटने की योजना बना रहा था, लेकिन आम जनता का विश्वास धीरे धीरे सरकारों से उठने लगा और लोग मानने लगे कि शायद समुद्री सभ्यता ही उनका अंतिम सहारा है। इसी बीच यूरोप के तट पर एक विचित्र घटना घटी। हजारों लोग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और जब होश में आए तो उन्होंने एक जैसी बातें कहीं कि उन्हें किसी गहरी आवाज ने बुलाया था, एक आवाज जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। वैज्ञानिकों ने इसे सामूहिक टेलीपैथिक संदेश बताया और अनुमान लगाया कि यह समुद्री सभ्यता का कोई परीक्षण था, लेकिन धार्मिक नेताओं ने इसे ईश्वर की चेतावनी कहा और लोगों को समुद्र से दूरी बनाने की अपील की। इस टकराव ने समाज को और विभाजित कर दिया। कुछ लोग समुद्र की तरफ उमड़ने लगे, जबकि बाकी उससे दूर भागने लगे। तभी अचानक प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक विशाल भंवर बनने लगा, जिसकी शक्ति इतनी थी कि पूरे द्वीप निगल लिए गए और उपग्रहों ने रिपोर्ट भेजी कि उस भंवर के केंद्र में वही काली ऊर्जा सक्रिय हो रही है जिसके बारे में पहले चेतावनी दी गई थी। समुद्री सभ्यता के नेता ने एक वैश्विक प्रसारण किया और कहा, यह शक्ति हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो रही है। यदि इसे रोका नहीं गया तो पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, वरना विनाश निश्चित है। लेकिन समस्या यह थी कि कई शक्तिशाली देश अब भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे और गुप्त रूप से समुद्री सभ्यता पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, मानो उन्हें यह डर सताता हो कि यदि यह संकट टल भी गया तो इंसानों पर उनका राज हो जाएगा। इसी बीच भारत ने पहल करते हुए एक आपात बैठक बुलाई और समुद्री प्राणियों तथा मानव वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम बनाई, जिसे अर्थ डिफेंस मिशन नाम दिया गया। इस टीम ने पता लगाया कि उस काली ऊर्जा को निष्क्रिय करने का केवल एक तरीका है, समुद्र की सतह और गहराई में एक साथ विशेष तरंगे छोड़ना। लेकिन इसके लिए इंसानी तकनीक और समुद्री तकनीक का संयोजन जरूरी था। यह सुनकर पूरी दुनिया दुविधा में पड़ गई, क्योंकि यह तय करना मुश्किल था कि इंसान और समुद्री प्राणी वास्तव में एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे या नहीं। दूसरी ओर समय तेजी से निकल रहा था और भंवर का आकार इतना बढ़ चुका था कि उपग्रहों की कक्षाएं भी प्रभावित होने लगी थीं। पृथ्वी अब विनाश के कगार पर खड़ी थी और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सहयोग संभव हो पाएगा या यह ग्रह हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। अर्थ डिफेंस मिशन की घोषणा होते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कुछ देशों ने तुरंत अपना सहयोग देने का वादा किया, जबकि कुछ अब भी संदेह में डूबे रहे। लेकिन जैसे जैसे प्रशांत महासागर का भंवर बढ़ता गया और उसकी शक्ति ने मौसम को असामान्य बनाना शुरू कर दिया, कहीं रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी होने लगी तो कहीं घने जंगलों में आग जैसी तपिश फैल गई। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि अब देरी का मतलब निश्चित मृत्यु है। समुद्री सभ्यता के उन्नत प्राणी विशाल ऊर्जा क्रिस्टल लेकर आए, जिन्हें समुद्र की गहराई में स्थापित करना था। वहीं इंसानों की टीम ने धरती पर सुपरकंडक्टर टॉवर बनाए, जिनसे विशेष कंपन तरंगें निकाली जा सकती थीं। योजना बेहद जोखिम भरी थी, क्योंकि दोनों तकनीकों का तालमेल बिगड़ा तो विस्फोट की शक्ति इतनी होगी कि पूरा आधा ग्रह पल भर में राख हो जाएगा। इस भय के बावजूद भारत, जापान और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अपने उपकरण सक्रिय किए और समुद्री सभ्यता की टीम ने गहराई में जाकर क्रिस्टल स्थापित करने शुरू किए। जब यह प्रक्रिया चल रही थी तभी अमेरिका और रूस के कुछ गुप्त जहाज उस क्षेत्र में दाखिल हो गए और अपने हथियारों से समुद्री प्राणियों को निशाना बनाने लगे।
उनका मानना था कि इस संकट का हल केवल उनकी तकनीक से संभव है और समुद्री सभ्यता का अंत मानव जाति की श्रेष्ठता के लिए जरूरी है। इस अचानक हुए हमले से मिशन डगमगाने लगा। समुद्री नेता गंभीर रूप से घायल हो गया और गहराई में रखे गए कुछ क्रिस्टल अस्थिर होने लगे। पूरी दुनिया सांसें थामे देख रही थी, क्योंकि अब दो रास्ते थे, या तो इंसान और समुद्री प्राणी अपने मतभेद भुलाकर मिशन को बचाते, या फिर लालच और घमंड पूरे ग्रह को डुबो देता। ठीक उसी समय भारत के एक युवा वैज्ञानिक ने, जिसने बचपन से ही समुद्र और उसकी गहराइयों का अध्ययन किया था, खुद को बलिदान करने का निश्चय किया। उसने अपने शरीर को एक विशेष सूट से जोड़कर क्रिस्टलों के बीच कनेक्शन पूरा कर दिया और उसकी जीवन ऊर्जा उस प्रणाली में बहने लगी। जैसे ही यह हुआ, धरती और समुद्र की तरंगें मिलकर एक अद्भुत शक्ति पैदा करने लगीं, जिसने धीरे धीरे उस काले भंवर को कमजोर करना शुरू कर दिया। उपग्रहों ने दिखाया कि विशाल अंधकारमय ऊर्जा टूट रही है और समुद्र का पानी स्थिर हो रहा है। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि अगर इंसान और समुद्री सभ्यता मिलकर काम करें तो कोई भी संकट टाला जा सकता है। लेकिन उस युवा वैज्ञानिक का शरीर अब धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था और उसकी आखिरी मुस्कान के साथ संदेश गूंजा, यह ग्रह केवल हमारा नहीं, इनका भी है। अगर हम साथ रहें तो ही यह जीवित रहेगा। पूरा विश्व रो पड़ा और समुद्री प्राणी भी पहली बार इंसानी भाषा में बोले, तुमने हमें सच्चा साथी मान लिया, अब यह पृथ्वी हमेशा सुरक्षित रहेगी।